हेलो एवरीवन, यहाँ हम 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है नीड फॉर अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नीड क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो वो क्यों बना रहे हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मनी। जब मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको सेल करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है हमको, वो कितना कमा पा रहे हैं हम, हमारे को क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या लॉस हो रहे हैं, हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो अब तक कितने हैं, हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमारी किस पर्सन से हमने कितना पैसा लेना है, कितना देना है, हमारे को अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, या हम कहें कि इन सारी बातों का आंसर देने के लिए हमको अकाउंट की नीड होती है, अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और जब हम अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आपने खर्च किया होगा, जहाँ जहाँ से पैसा आपको आया होगा, या जहाँ जहाँ पे आपने सेल किया, एक्सपेंस किए, परचेज़ किया, उन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे। जब आप उन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स रिकॉर्ड रखते हैं अपने। जो रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल देखेंगे। अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले इसमें क्या होगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्या होगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद हम जर्नल, उसके बाद क्लासिफाइंग, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रायल बैलेंस, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या है, फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। उसके बाद फिर से रिकॉर्डिंग। ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। ये जो हमारा साइकिल है इसमें सबसे फर्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन सब को हम रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे परचेज ए मशीनरी फॉर ₹10 लाख, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1000, पेड वेजेस टू मोहन ₹500, कैश सेल फॉर ₹10,000। तो इस तरह की जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन है, उन सब को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन याद तो नहीं रख सकते कि आज मैंने क्या किया, कल क्या किया था, परसों क्या किया, बिजनेस में किस किस को क्या दिया, क्या लिया। तो उन सारी चीज़ों को हम रिटर्न में लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, या हमारे जो वाउचर होते हैं उसको मेंटेन कर लेते हैं, हम बिल बना देते हैं। जब ये बना देते हैं तो हम क्या करते हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने का है। जर्नल क्या है,
इन दोनों को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। मीन सबसे पहले जब हम बुक्स बनाते हैं तो सबसे पहले कहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं। मीन्स किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, डेबिट क्या है, वो रूल है कुछ, वो आपको बाद में बताती हूँ। उसके बेस पर हम ये जो है एंट्री करते हैं। तो जर्नल में जब हम काम करते हैं तो उसको कहते हैं हम एंट्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मीन्स एनालाइज करना, डिफरेंट टाइप के अकाउंट मेंटेन करना। अब यहाँ पर राम के लिए कोई बात हुई थी तो यहाँ राम का अकाउंट बन जाएगा, श्याम के लिए कोई बात हुई थी श्याम का अकाउंट बन जाएगा, मोहन के लिए कोई बात हुई है मोहन का अकाउंट, सैलरी की बात हुई है सैलरी का अकाउंट, मशीनरी की बात है मशीनरी का अकाउंट, डिस्काउंट की बात है डिस्काउंट का अकाउंट। तो इस तरीके से हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बन जाएगा। अब जब अकाउंट बनेगा तो उसको हम कहते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और पोस्टिंग करते हैं। जैसे जर्नल में एंट्री करते हैं वैसे ही लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। जब ये हमने पोस्टिंग कर दी तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ट्रायल बैलेंस का होता है। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक। ट्रायल बैलेंस से हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, मतलब जो अब तक का हमने काम किया वो ठीक है या नहीं है, या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। तो इन सब की चेक करने के बाद, एक्यूरेसी चेक करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनल अकाउंट का। यही मेन प्रोसीजर है इसका, यही मेन में जो रिजल्ट निकालने के लिए बात की जाती है। मीन्स अकाउंट क्यों बनाए गए इसके लिए। तो इसमें क्या होता है यहाँ देखेंगे, अभी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये 3 अकाउंट जो है हम यहाँ पर बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे को बताता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में, कि हमको बिजनेस में क्या ग्रोस प्रॉफिट हुआ है और क्या ग्रोस लॉस हुआ है, ये उसके बारे में बताता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप। वो हमारे को प्रॉफिट क्या हुआ बिजनेस में और क्या लॉस हो रहे हैं उसको बताता है। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमको क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको बताने का काम करती है। मीन्स हमारे पास क्या एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटी हैं उसके बारे में। चलो हम बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, इसके 4 कॉलम्स होते हैं, लाइबिलिटी का, अमाउंट का, एसेट्स का, फिर एसेट्स की अमाउंट का। अब ये एसेट्स क्या है, हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी एसेट्स कहलाती है। अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे घर में क्या क्या प्रॉपर्टी, हम कहेंगे हमारा घर है, मीन्स हमारा जो बिल्डिंग है घर की, वो हमारी फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है, कार है, एसी है, वो सब क्या कहते हो आप, अपनी एसेट्स कहते हो। या आपका कैश का बैलेंस है, या आपका गोल्ड है, बैंक का बैलेंस है वो। तो इस तरीके से आप जो भी हमारी एसेट्स बताते हो, मतलब प्रॉपर्टी बताते हो। सेम आप इतने कह सकते हैं कि हमारी इतने किले ज़मीन है। तो ये सारा एग्जांपल जो हमारी एसेट्स का है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हमारे बिजनेस की एसेट्स क्या क्या है। हमारे बिजनेस के एसेट्स मीन्स हमारे पास कितना कैश पड़ा है, हमारा कितना बैंक में पैसा पड़ा है। स्टॉक मतलब कि गुड्स की इतनी है। अब गुड्स कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं। स्टॉक मीन्स जो माल बिना बिके बचा हुआ है, या फिर अभी आगे बेचने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो हमारा सारा स्टॉक है। अब स्टॉक में क्या क्या होता है, एक होता है स्टॉक, मान लीजिए आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं। जब आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कॉटन लिया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की कॉटन आपके पास बचा होगा जिसके ऊपर आपका पैसा लगा हुआ है। आप उसको बेचकर कैश ले सकते हैं, आपके पास पैसा आ सकता है सेल करने के बाद। ऐसे ही रॉ मटेरियल के बाद हम कह सकते हैं कि
कॉटन के बाद हमने थ्रेड बना लिया लेकिन अभी कपड़ा नहीं बनाया, तो यहाँ हम कहेंगे रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स का हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक पड़ा है, थ्रेड पड़ा है, उसको भी आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम कहें फिनिश गुड्स मीन्स ऐसी गुड्स जो तैयार हो चुकी हैं लेकिन सेल नहीं हुई हैं, जैसे कि कपड़ा बना हुआ फिनिश है, मीन्स वो सारे प्रोसीजर से होकर गुजर चुका है, तैयार पड़ा है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ है, तो इसको कैश में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो स्टॉक जो है आप क्या हैं कि सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो आपके पास पड़ा है, तो आपका माल है, आपकी प्रॉपर्टी है, मीन्स आपको इससे पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट डेटर्स जिन पर्सन को आपने क्रेडिट में सेल किया है, या हम ऐसे कहें कि जिनसे आपने पैसा लेना है। आपके हिंदी में बोलेंगे तो देनदार, डेटर्स देनदार। फिर क्या है बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? जिन पर्सन के नाम पर, डेटर में से ही जिन पर्सन के नाम पर आपने बिल लिख कर दिया हुआ है और उससे एक्सेप्ट कराया हुआ है ताकि आपके पास एविडेंस के लिए रहे, इन फ्यूचर वो पर्सन देने के लिए मना कर देता तो आप उसके लिए कोर्ट केस कर सकते हैं कि इस पर्सन ने मुझे बिल का प्रूफ दिया और अपने सिग्नेचर करें कि हाँ मैंने इतने पैसे जो है इतनी डेट को आपको देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो उसकी बात है। फर्नीचर क्या है? आपके बिजनेस में फर्नीचर हो सकता है, उठने बैठने, बेंचेस, समथिंग कुछ, तो उस टाइप से। प्लांट एंड मशीनरी, अब जब क्लॉथ का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मशीनरी तो चाहिए, प्लांट तो चाहिए, बड़े बड़े व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रक वगैरह जो भी कुछ, लूज टूज, छोटे औजार, मशीनरी ठीक करने के लिए भी औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे ड्रिल मशीन हो गई या कुछ और, स्क्रूज का बॉक्स हो गया, जो भी। गुडविल, आपके बिजनेस में आपकी रेपुटेशन जो है उसको गुडविल कहते हैं। रेपुटेशन मीन्स आप कितने फेमस हैं, आपका बिजनेस हार्ड वर्किंग के कारण, अच्छी टेक्निक के कारण या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के कारण जो है कुछ नाम कमाता है, तो वो गुडविल हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ गुडविल जो है हम परचेज की भी लिखते हैं, मीन्स अगर आपने बिजनेस परचेज किया है तो आपको कितना गुडविल के नाम पर कैश देना पड़ा था, आप उसको लिखते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने एक कहीं पर शॉप परचेज करी, अगर आपने उसको किसी लोकल एरिया में खरीदा, मीन्स कुछ ज़्यादा फेमस एरिया नहीं था, और उतने ही एरिया की, मीन्स अगर 50 फुट की आपकी ये जो शॉप है वो आपने परचेज कर रहे हैं, तो आपको सिंपल कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ लोकल एरिया है वहाँ हम कह सकते हैं कि आपको 10 लाख की मिली, 15 फीट की 10 लाख की मिली। और अगर हम बात करें सेम वही 50 स्क्वायर फीट की, आपको कहीं मेन मार्केट में वो शॉप 15 लाख की पड़ रही है, तो वो 5 लाख किस चीज़ की है? वो है फेमस होने के, लोकेलिटी के, मीन्स वो पॉपुलर लोकेलिटी है, इसीलिए वहाँ पर रेट महंगा है। तो सेम यही चीज़ गुडविल की होती है। अगर आपके बिजनेस में आपने कोई भी बिजनेस में परचेज करते टाइम गुडविल के लिए पे किया है, तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हमने गुडविल हमारी इतने की है। उसके बाद ये खुद की कमाई भी हो सकती है, फेमस होने की वजह से भी हो सकती है, हार्ड वर्किंग और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे इसके आएंगे कंसेप्ट, आगे हम वो करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लाइबिलिटीज़। इसके अंदर हम और बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं और अकर्ड इनकम भी आती है। क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। जब पे कर दिए हैं तो जिस पर्सन को जिस काम के लिए पे करे हैं तो वो उसके बदले में आपको कुछ कभी कंसिडरेशन मिलना रहता है। अगर वो पर्सन नहीं कर देता है, मीन्स आपने कुछ पे कर दिया लेकिन वो जो कंडीशन थी कि ये फुलफिल करेगा वो फुलफिल नहीं किया, तो आप उससे वापस पैसा अपना ले सकते हैं। तो इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पे किए गए हैं। इसके अलावा इसमें आता है अकर्ड इनकम। क्या आता है? अकर्ड इनकम। अकर्ड इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपने
कमा तो ली है लेकिन आपको अभी मिली नहीं है, कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और आपको मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, पूरा मंथ हो चुका, लेकिन अभी आपने मुझे फ़ी नहीं दी है, लेकिन मुझे आपसे लेना तो है, आप मेरे डेटर्स तो होंगे ना इस केस में। तो यही चीज़ कि जो कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद हम यहाँ कहेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के केस में यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम पर्सन का बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट के केस में पर्सन को एक लिमिट तक, जो लिमिट उसकी शुरू से डिसाइड हुई हो, उस लिमिट तक अगर उसका बैलेंस, बैंक बैलेंस 0 भी है तो भी वो कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस की 10 लाख तक लिमिट हो गई, तो 10 लाख तक वो नेगेटिव बैलेंस में जा सकता है। सेम बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या है, वही बात कि वो नेगेटिव बैलेंस में गया हुआ है तो एक दिन कभी उसको बैंक को पे करना पड़ेगा, तो वो उसका कर्ज है जो उस पर चढ़ा है, जिसको हम कहेंगे कि उसकी लाइबिलिटी है। तो 1 लाख जो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में डिफरेंस भी हो सकता है जी, बिल्कुल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जो अपने करंट अकाउंट पर एक नेगेटिव बैलेंस में अमाउंट को बैंक से उधार पे लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। बैंक लोन आप कुछ मॉर्गेज पर रखकर बैंक से लोन ले रहे हैं, आपने बैंक की बिल्डिंग के लिए लोन ले रखा है या बैंक के गुड्स के लिए आपने लोन ले रखा है, तो यहाँ पर आप कुछ लोन पर्पज से ही ले रहे हैं कि आपने कुछ उधार लेने के लिए लिया। यहाँ तो आपका बैलेंस, अगर आज आपके बैंक में पैसा नहीं है तो कल आपके बैंक में पैसा हो जाएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट हट जाएगा। लेकिन बैंक लोन तो आपने काफ़ी टाइम से या कुछ समय के लिए जो है ले रखा है। क्रेडिटर्स 50,000 के, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके बैंक में पहले बैलेंस होता ही तो आप क्यों बैंक ओवरड्राफ्ट लेते, तो बैंक बैलेंस नहीं होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो बैंक बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये बाद में करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे, जैसे हमारे डेटर्स थे, सेम उसका अपोजिट क्रेडिटर्स, मतलब आपने परचेज किया है वो क्रेडिट में परचेज किया है, आपने क्रेडिट में परचेज किया तो आपको किसी को देना है, तो आपके कोई और लेनदार हैं। बिल पेबल, जिन्होंने बिल आपने एक्सेप्ट कर रखा है, बिल्स पे करने हैं, तो वो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी पे नहीं किए हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के अपोजिट हो जाता है। प्रीपेड में एडवांस में पे कर दिया है, ये काम पे नहीं किए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई है लेकिन रिसीव हो चुकी है। इनकम कब हुई, जब रिसीव हो गई लेकिन अर्न नहीं हुई है। जैसे मैंने बोला था अभी पीछे अकर्ड इनकम के केस में कि आपको मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया लेकिन अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है, यहाँ लेकिन एडवांस में रिसीव हो गई है। अनअर्न्ड केस में एडवांस में रिसीव हो चुकी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है, बिजनेस की ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल कहलाता है। अब बैलेंस शीट का जो टोटल है, अगर इस साइड का टोटल 5 लाख है तो इस साइड का टोटल भी 5 लाख ही होगा। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहता है।